आइए हम कुछ नया सीखते हैं। इस एक्टिविटी में आप सीखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट तैयार करना और अपडेट करना। किसी भी किताब में टेबल ऑफ कंटेंट या टीओसी होता है। चैप्टर्स, सेक्शंस और उनके संबंधित पेज नंबर्स की यादी बनाना। चैप्टर या सेक्शन का पेज नंबर आप सहजता से खोज सकते हैं और टेबल ऑफ कंटेंट पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार ईयरली रिपोर्ट या रिसर्च पेपर जैसे बड़े वर्ड डॉक्यूमेंट में संबंधित कंटेंट खोजने के लिए मदद करने के लिए टीओसी की आवश्यकता होगी। टीओसी तैयार करने से पहले आपको पैराग्राफ, हेडिंग या सब हेडिंग्स जैसे अलग-अलग कंटेंट स्टाइल्स को स्टाइल्स लगानी होती है। टेबल ऑफ कंटेंट्स या टीओसी में सिर्फ ऐसे कंटेंट का समावेश होगा जिसके लिए स्टाइल डिफाइन की गई है। होम टैब के स्टाइल्स ग्रुप में से अलग-अलग स्टाइल्स इस्तेमाल करके आप हेडिंग स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। आपको सभी कंटेंट प्रकार के लिए स्टाइल अप्लाई करना जरूरी है। इस डॉक्यूमेंट में पहले ही अलग-अलग हेडिंग्स पर और पैराग्राफ्स पर स्टाइल अप्लाई की गई है। अब हम टीओसी इंसर्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट की शुरुआत में आवश्यक जगह पर कर्सर रखिए। रेफरेंस टैब पर जाइए और फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स डाउन एरो पर क्लिक कीजिए। बिल्ट इन स्टाइल्स चुनिए। अब ये देखिए, आपके डॉक्यूमेंट के लिए टीओसी तैयार है। अब आप आपकी जरूरत अनुसार ये टीओसी फॉर्मेट कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, यहां हम फॉन्ट कलर बदल के सफेद करेंगे, जिससे वो बाकी डॉक्यूमेंट की स्टाइल से मिल जाएगा। अब आप टीओसी फॉलो करके डॉक्यूमेंट के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं। जब आप टीओसी पर कर्सर रखते हैं, तब आपको एक टिप दिखती है। टिप फॉलो कीजिए और कीबोर्ड पर कंट्रोल की प्रेस एंड होल्ड कीजिए। फिर हेडिंग पर क्लिक कीजिए। वर्ड आपको संबंधित कंटेंट की तरफ ले जाता है। ये इंटरेस्टिंग है ना? टेबल ऑफ कंटेंट्स मेन्यू में से टेबल मैनुअल टेबल ऑप्शन इस्तेमाल करके मैन्युअली टीओसी बनाने का ऑप्शन भी वर्ड आपको देता है। आप office.com में से ज्यादा टेबल ऑफ कंटेंट्स का इस्तेमाल करके एडिशनल टीओसी स्टाइल्स देख सकते हैं। स्पेसिफिक स्टाइल के लिए कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स इस्तेमाल कीजिए। किसी भी नए बदलाव के लिए टीओसी अपडेट करने के लिए अपडेट टेबल इस्तेमाल कीजिए। टीओसी में हेडिंग का समावेश करने के लिए ऐड टेक्स्ट इस्तेमाल कीजिए। टीओसी निकालने के लिए रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट इस्तेमाल कीजिए। ये था टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप के बारे में सब कुछ। ये टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप का सारांश है। आपने सीखा टेबल ऑफ कंटेंट तैयार करना और अपडेट करना। आइए देखते हैं आज आप क्या सीखने वाले हैं। आप सीखोगे फुटनोट्स और एंड नोट्स इस्तेमाल करना। हमने हमारे डॉक्यूमेंट में लिखे हुए टेक्स्ट का स्पष्टीकरण या रेफरेंस देने के लिए फुटनोट्स और एंड नोट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। वो डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट से संबंधित अतिरिक्त जानकारी देते हैं। हम आगे जाते हैं और डॉक्यूमेंट को फुटनोट जोड़ते हैं। जहां आपको फुटनोट जोड़नी है, वहां कर्सर रखिए और फुटनोट ग्रुप में से इंसर्ट फुटनोट क्लिक कीजिए। रेफरेंस मार्क इंसर्ट किया जाता है और कर्सर पेज की निचली तरफ आ जाता है। अब फुटनोट टेक्स्ट टाइप कीजिए। इसी प्रकार आप इंसर्ट एंड नोट का इस्तेमाल करके एंड नोट डाल सकते हैं। फुटनोट संबंधित पेज के आखिरी हिस्से में दिखते हैं, किंतु एंड नोट्स डॉक्यूमेंट की आखिर में यानी डॉक्यूमेंट के आखिरी पेज पर दिखते हैं। यह आपको मालूम है ना? अलग अलग फुटनोट से नेविगेट करने के लिए नेक्स्ट फुटनोट डाउन एरो क्लिक कीजिए और नेक्स्ट फुटनोट या प्रीवियस फुटनोट इस्तेमाल कीजिए। अलग अलग एंड नोट से नेविगेट करने के लिए नेक्स्ट एंड नोट
या प्रीवियस एंड नोट इस्तेमाल कीजिए। शो नोट्स आपको आपके डॉक्यूमेंट में फुटनोट या एंड नोट्स पर जाने के लिए मदद करता है। फुटनोट और एंड नोट्स के लिए अतिरिक्त सेटिंग्स के लिए ग्रुप के कोने में एरो क्लिक कीजिए। फुटनोट और एंड नोट डायलॉग बॉक्स दिखेगा। फुटनोट और एंड नोट्स डालने के लिए और लोकेशन, लेआउट और फॉर्मेट में बदलाव करने के लिए उसका इस्तेमाल कीजिए। अभी डायलॉग बॉक्स बंद करने के लिए कैंसिल क्लिक कीजिए। अगर आपको फिर से लगता है कि फुटनोट डिलीट करनी है तो सिर्फ फुटनोट के लिए रेफरेंस मार्क सिलेक्ट कीजिए और डिलीट कीजिए। इससे पेज के नीचे वाला टेक्स्ट भी डिलीट हो जाएगा। यहां फुटनोट ग्रुप पूरा होता है। आइए देखते हैं इस एक्टिविटी में आपने क्या सीखा। फुटनोट्स और एंड नोट्स इस्तेमाल करना। आइए देखते हैं आज क्या नया सीखते हैं। आप सीखेंगे स्मार्ट लुकअप टूल इस्तेमाल करना। अब हम रिसर्च ग्रुप देखते हैं। सिलेक्टेड टेक्स्ट के बारे में, उसके डेफिनेशंस या हिस्ट्री के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए रिसर्च ग्रुप में से स्मार्ट लुकअप का इस्तेमाल किया जाता है। इसका उपयोग कोई वर्ड या फ्रेज खोजने के लिए भी किया जाता है। कोई वर्ड या फ्रेज सिलेक्ट कीजिए और स्मार्ट लुकअप पर क्लिक कीजिए। एक्सप्लोर और डिफाइन फीचर ओपन हो जाएगा। एक्सप्लोर विंडो में आपके चुने हुए वर्ड या फ्रेज के डिटेल्स दिखेंगे। उनकी डेफिनेशन पढ़ने के लिए डिफाइन पर क्लिक कीजिए। आइए रिवीजन करते हैं आपने क्या सीखा। स्मार्ट लुकअप टूल इस्तेमाल करना। अब हम देखेंगे आज आप क्या सीखेंगे। आप सीखेंगे साइटेशंस और बिब्लियोग्राफी ग्रुप इस्तेमाल करके सोर्स रेफरेंसेस ऐड करना। जब कभी आप रिसर्च पेपर या किसी भी प्रकार का रिपोर्ट लिखते हैं, तब आप अलग-अलग सोर्सेस से संबंधित जानकारी खोजते हैं। ये सोर्स किताब, आर्टिकल या वेबसाइट हो सकते हैं। जब आप इनमें से किसी भी सोर्सेस की जानकारी ऐड करते हैं, तब आपको उनका आपके डॉक्यूमेंट में समावेश करना पड़ता है। फिर आप ये कैसे करते हैं? पहले साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी ग्रुप में से इस ड्रॉप डाउन का इस्तेमाल करके स्टाइल सिलेक्ट कीजिए। जहां आपको साइटेशन डालना है, वहां कर्सर रखिए। बाद में साइटेशन डाउन एरो पर क्लिक कीजिए। बाद में ऐड अ न्यू सोर्स सिलेक्ट कीजिए। संबंधित डिटेल्स डालिए और ओके क्लिक कीजिए। साइटेशन इंसर्ट हो गया है। इसी प्रकार आप जितने चाहे साइटेशंस डाल सकते हैं। सोचिए, अगर आपको विशिष्ट फॉर्मेट में सभी साइटेशंस मैन्युअली एंटर करनी पड़ती तो कितना समय लगता। कॉपी, एडिट, प्रीव्यू, डिलीट या ऐड न्यू सोर्स के लिए मैनेज सोर्सेस का इस्तेमाल कीजिए। अब आपको क्विक रेफरेंस के लिए सभी सोर्सेस की लिस्ट करनी होगी। अब आप क्या करेंगे? सिर्फ बिब्लियोग्राफी पर क्लिक कीजिए और एक बिल्ट इन स्टाइल सिलेक्ट कीजिए। अब आप डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल किए सभी साइटेशंस की लिस्ट देख सकते हैं। मैन्युअली लिस्ट इंसर्ट करने के लिए मेन्यू में से इंसर्ट बिब्लियोग्राफी इस्तेमाल कीजिए। आप बिब्लियोग्राफिक गैलरी में सेव सिलेक्शन का इस्तेमाल करके ये सेव कर सकते हैं। बढ़िया, आपने बहुत प्रगति की है। आज आपने सीखा साइटेशंस और बिब्लियोग्राफिक ग्रुप इस्तेमाल करना।
इस एक्टिविटी में आप वर्ड के कैप्शन ग्रुप के बारे में सीखेंगे। टेबल्स और फिगर्स को कैप्शन ऐड करना, विजुअल ऑब्जेक्ट्स के लिए क्रॉस रेफरेंसिंग इस्तेमाल करना और नेविगेशन के लिए फिगर्स टेबल इंसर्ट करना। ज्यादातर टेक्स्ट बुक्स में फिगर्स और टेबल्स हैं। आपको समझने के लिए हर फिगर का लेबल है। वो एक शॉर्ट टेक्स्ट और एक नंबर है। जब किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में ऐसे लेबल्स ऐड किए जाते हैं, तब उनको कैप्शन के नाम से जाना जाता है। हम इस टेबल को एक कैप्शन जोड़ते हैं। जरूरी जगह पर कर्सर रखिए और इंसर्ट कैप्शन पर क्लिक कीजिए। कैप्शन विंडो में टेबल्स का सर्वोत्तम वर्णन करने वाला लेबल चुनिए। लिस्ट करेक्ट लेवल नहीं देता होगा तो नया लेवल इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको डिफॉल्ट स्टाइल के अलावा बाकी नंबरिंग स्टाइल स्पेसिफाई करनी हो तो नंबरिंग इस्तेमाल कीजिए। कैप्शन बॉक्स में से लेवल के बाद जरूरी टेक्स्ट टाइप कीजिए। ओके क्लिक कीजिए। अब ऐसा मानते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट के आखिर में ये फिगर फिर से इंसर्ट न करते हुए इस्तेमाल करनी है। वर्ड आपको वैसा करने देगा। रिक्वायर्ड लोकेशन पर कर्सर रखिए और क्रॉस रेफरेंस क्लिक कीजिए। क्रॉस रेफरेंस विंडो में रेफरेंस टाइप चुनिए। डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने की जानकारी सिलेक्ट और फिर ऑब्जेक्ट टू बी रेफर्ड टू सिलेक्ट कीजिए। इंसर्ट पर क्लिक कीजिए और फिर क्लोज पर क्लिक कीजिए। टेक्स्ट ऐड हो गया है, ये आप देख सकते हैं। अगर आपने कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करके होल्ड की और फिर टेक्स्ट क्लिक किया तो वर्ड आपको डॉक्यूमेंट की शुरुआत में रखे फिगर कैप्शन पर ले जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट पर बाकी कई ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। आप इनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट का क्रॉस रेफरेंस करके समय बचा सकते हैं। यह अच्छा है ना? याद रखिए, क्रॉस रेफरेंसिंग के लिए कोई ऑब्जेक्ट कैप्शन के साथ पहले ही इंक्लूड करना चाहिए। आपको क्रॉस रेफरेंस निकालना है, सिर्फ ये टेक्स्ट चुनिए और कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कीजिए। जब आपके डॉक्यूमेंट में बहुत टेबल्स और ऑब्जेक्ट्स होते हैं और आपको डॉक्यूमेंट स्क्रॉल न करते जल्दी उसका एक्सेस चाहिए होता है, तब क्या होगा? चिंता मत कीजिए। क्विक रेफरेंस के लिए फिगर्स ऑप्शन के इंसर्ट टेबल्स आपको उनके कैप्शंस और पेज नंबर्स के साथ ऑब्जेक्ट्स का एक्सेस देते हैं। कैसे? देखते हैं। कर्सर यहां रखिए, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पर क्लिक कीजिए। विंडो में रीडिंग द डिफॉल्ट सेटिंग्स और ओके क्लिक कीजिए। अब यहां लिस्ट ऑफ फिगर्स इंसर्ट हो गई है, आप देख सकते हैं। टेबल ऑफ फिगर्स अपडेट करने के लिए अपडेट टेबल इस्तेमाल कीजिए। आइए देखते हैं आपने क्या सीखा। कैप्शंस ऐड करना, क्रॉस रेफरेंसेस इस्तेमाल करना और टेबल ऑफ फिगर्स इंसर्ट करना। चलिए कुछ नया सीखते हैं। आज आप सीखेंगे इंडेक्स बनाने के लिए मार्क एंट्री का इस्तेमाल करना और डॉक्यूमेंट में इंडेक्स इंसर्ट करना। कभी-कभी बहुत बड़े डॉक्यूमेंट के लिए आपको उनके करस्पॉन्डिंग पेज नंबर के साथ कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की क्विक रेफरेंस के लिए लिस्ट करनी होती है। वर्ड में ऐसे लिस्ट को इंडेक्स कहते हैं। इंडेक्स तैयार करने के लिए आपको पहले इंडेक्स एंट्री के ऊपर वर्ड्स मार्क करना जरूरी है। वर्ड सिलेक्ट कीजिए और मार्क एंट्री पर क्लिक कीजिए। डायलॉग बॉक्स में डिफॉल्ट सेटिंग्स कायम रखिए और फिर सिंगल ऑकरेंस मार्क करने के लिए मार्क क्लिक कीजिए या सिलेक्टेड वर्ड के सभी ऑकरेंसेस मार्क करने के लिए मार्क ऑल क्लिक कीजिए। यहां मार्क क्लिक कीजिए और फिर क्लोज क्लिक कीजिए। इसी प्रकार ये वर्ड्स पहले ही मार्क किए गए हैं। अब इंडेक्स एंट्री पर सभी मार्क किए हुए वर्ड्स लिस्ट या इंडेक्स पर इंसर्ट करने के लिए
कर्सर यहां रखिए और इंसर्ट इंडेक्स पर क्लिक कीजिए। डायलॉग बॉक्स में डिफॉल्ट सेटिंग्स वैसे ही रखिए और फिर ओके क्लिक कीजिए। सभी मार्क किए वर्ड्स की लिस्ट डिस्प्ले की जाती है, इंडेक्स रेफरेंस के लिए रेडी है। अगर आपने दूसरा वर्ड मार्क किया और एग्जिस्टिंग इंडेक्स में वो इंक्लूड करना है तो अपडेट इंडेक्स इस्तेमाल कीजिए। आइए जो सीखा है उसकी रिवीजन करते हैं। आपने सीखा इंडेक्स के लिए एंट्री मार्क करना और इंडेक्स इंसर्ट करना। इस एक्टिविटी में आप वर्ड में टेबल ऑफ अथॉरिटीज कैसे बनाना है ये सीखेंगे। ये सीखने के बाद आप कर पाएंगे डॉक्यूमेंट में साइटेशंस मार्क करना और टेबल ऑफ अथॉरिटीज ग्रुप का इस्तेमाल करना। टेबल ऑफ अथॉरिटीज डॉक्यूमेंट के रेफरेंसेस का उनके पेज नंबर के साथ लिस्ट बनाता है। टेबल ऑफ अथॉरिटीज बनाने के लिए आपको डॉक्यूमेंट में अलग अलग साइटेशंस मार्क करना जरूरी है। उसके लिए मार्क साइटेशंस पर क्लिक कीजिए। मार्क साइटेशन स्टाइल ऑफ बॉक्स में आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं और रेलेवेंट कैटेगरी चुन सकते हैं। सिंगल साइटेशन या मल्टीपल साइटेशंस मार्क करने के लिए मार्क या मार्क ऑल क्लिक कीजिए। डॉक्यूमेंट में से नेक्स्ट साइटेशन खोजने के लिए नेक्स्ट साइटेशन इस्तेमाल कीजिए। डायलॉग बॉक्स बंद करने के लिए कैंसिल क्लिक कीजिए। एक बार सभी साइटेशंस मार्क होने के बाद इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज पर क्लिक कीजिए। नया साइटेशन मार्क करने के लिए विंडो में मार्क साइटेशन का इस्तेमाल कीजिए। टेबल स्टाइल मॉडिफाई करने के लिए मॉडिफाई इस्तेमाल कीजिए। अब डायलॉग बॉक्स बंद करने के लिए कैंसिल क्लिक कीजिए। आपने जो सीखा है उसका रिवीजन करते हैं। डॉक्यूमेंट में साइटेशंस मार्क करना और टेबल ऑफ अथॉरिटीज इंसर्ट करना। लेबल्स। धीरज की मां मिठाई बनाती है और आसपास के इलाके में बेचती है। वो उसे डिब्बे में पैक करती है। इनमें से कई लोगों को मिठाई कौन बनाता है और बेचता है ये मालूम भी नहीं होता, क्योंकि लोग सिर्फ डिलीवरी मैन को देख सकते हैं, वो भी सिर्फ खरीदते समय। दोस्त और परिवार के कहने पर इनमें से ज्यादातर लोग मिठाई खरीदते हैं। पैक किए डिब्बे को लेबल्स लगाकर मां के कारोबार को पहचान देने का निर्णय धीरज लेता है। कौन से लेबल्स हैं और वो कैसे बनाता है, आइए देखते हैं। ये एक्टिविटी पूरी करने के बाद आप सीखेंगे लेबल्स का महत्व समझना, विविध प्रकार के लेबल्स में फर्क पहचानना, लेबल प्रिंट करने के टूल्स जानना, लेबल्स तैयार करने के लिए टूल्स खोजना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करके लेबल तैयार करना। लेबल्स क्या है? लेबल यानी उत्पाद या उत्पादों के कंटेनर पर चिपकाया कागज का टुकड़ा, प्लास्टिक फिल्म, कापड़ या कोई और प्रकार। इसमें कंटेंट, लोगो या ग्राफिक्स के स्वरूप में प्रोडक्ट की जानकारी छापी होती है। कंटेनर पर प्रिंट की हुई जानकारी भी लेबलिंग मानी जाती है। उदाहरणार्थ, गारमेंट कंपनियों ने कपड़ों को जोड़े लेबल्स, जिसमें कपड़े का साहित्य, आकार और वो बनाने वाली कंपनी की जानकारी होती है। लेबल परमानेंट या टेम्पररी हो सकते हैं। ये स्टिकर्स के रूप में भी हो सकते हैं। जानकारी, चेतावनी, कीमत या एमआरपी, इस्तेमाल की सूचना और बहुत कुछ बताने के लिए लेबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं।
आपको लेबल्स की जरूरत क्यों होती है? लेबलिंग जरूरी है क्योंकि वो ग्राहक का ध्यान खींचकर उत्पादन के बिक्री को प्रोत्साहन देते हैं। ये ग्राहक को उत्पादन खरीदने का कारण देते हैं। वो 20% छूट या 15 रुपए बचाओ या मुफ्त उपहार जैसे संदेश दिखाते हैं। लेबल्स उत्पादन और उनके सामग्री के बारे में जानकारी देते हैं। भारतीय चाय कंपनियां उनके लेबल पर रोग प्रतिकार शक्ति प्रदान करने वाले विविध घटक दिखाती हैं। लेबल्स अलग अलग ब्रांड में से समान प्रकार के उत्पादन पहचानने में मदद करते हैं। उदाहरणार्थ, आप उपलब्ध विविध ब्रांड से डार्क चॉकलेट का बार चुन सकते हैं। विविध श्रेणी अनुसार उत्पादन के वर्गीकरणों में लेबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। बाजार में आपको रूखी त्वचा, ऑयली त्वचा या सामान्य त्वचा के लिए फेस वॉश उत्पादन मिलेंगे। ये सभी अलग अलग ग्राहकों की जरूरतें पूरी करते हैं। लेबल कायदे का पूरी तरह से पालन करने वाला चाहिए। आपने शायद देखा होगा कि फलों के जूस के बोतल या सोडा कैन के लेबल्स हमेशा टॉप स्थान पर पोषण मूल्य दिखाते हैं। उदाहरणार्थ, इस जूस की बोतल में बाकी घटक से ज्यादा शक्कर होती है। इसीलिए उत्पादन की निर्मिति में इस्तेमाल किए जाने वाले सभी घटक सही प्रमाण में लेबल में विशद करना जरूरी है। लेबल्स के विविध प्रकार कौन से हैं? लेबल्स विविध प्रकार के होते हैं, जैसे कि नेम प्लेट, बैक टैग, उत्पादन लेबल और अन्य कुछ। इन्हें मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। ब्रांड लेबल। ब्रांड लेबल्स ऐसे लेबल्स होते हैं जिन पर उत्पादन का सिर्फ ब्रांड नेम होता है। वो बाकी कोई जानकारी नहीं देते। ये लेबल्स निकालने जैसे या ना निकालने जैसे हो सकते हैं। ग्रेड लेबल। ग्रेड लेबल उत्पादन की विशेषता या विविध पहलुओं का वर्णन करते हैं। वो उत्पादन की गुणवत्ता या ग्रेड भी हाईलाइट करते हैं। उदाहरणार्थ, हॉलमार्क। डिस्क्रिप्टिव लेबल। डिस्क्रिप्टिव लेबल उत्पादन के बारे में मुद्दों के साथ जानकारी देते हैं, जैसे कि उत्पादन बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घटक और उत्पादन इस्तेमाल करने की स्टेप्स क्या है। वो उत्पादन इस्तेमाल करते वक्त लेने की खबरदारी के बारे में भी बताते हैं। उत्पादन की तारीख, एमआरपी और बहुत कुछ। लेबल प्रिंट करने के लिए कौन से मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं? विविध साहित्य और कागज हैं जिन पर लेबल प्रिंट किए जा सकते हैं। लेबल्स के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कागज या स्टिकर में चमकीला ग्लॉसी फिनिश होता है। जो लोग टाइट बजट में काम करते हैं, उनके लिए ये अच्छा है। वेलम ये एक प्रकार का नॉन ग्लॉसी पेपर है जो लेबल्स के बड़े प्रमाण में उत्पादन के लिए सही है। वेलम का इस्तेमाल बारकोड छापने के लिए किया जाता है। विनाइल ये कागज की जगह प्लास्टिक आधारित लेबल है। ये पेपर लेबल से ज्यादा टिकता है और ज्यादा तापमान को प्रतिरोधक है। कांच के बोतल के लेबल्स परमानेंट हो सकते हैं। सुपरमार्केट में फल या सब्जी के ऊपर के स्टिकर्स जैसे वो निकाल भी सकते हैं। लेबल्स तैयार करने के लिए कौन से टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑफिस 365, गूगल डॉक्स, कैनवा, एडोब स्पार्क इस्तेमाल करके आप लेबल्स बना सकते हैं, जैसे कि विस्टा प्रिंट, स्माइल लेबल्स या एवरी जैसे ऑनलाइन वेबसाइट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करके आप लेबल कैसे तैयार कर सकते हैं? अब आपको मालूम है कि लेबल्स क्या है। चलिए एक तैयार करते हैं। विंडोज स्टार्ट मेनू से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन लॉन्च कीजिए। आप एक तो टेम्पलेट इस्तेमाल कर सकते हैं या वो सभी खुद तैयार कर सकते हैं। हम यहाँ टेम्पलेट इस्तेमाल नहीं करेंगे। नए डॉक्यूमेंट खोलने के लिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक कीजिए। प्रथम डॉक्यूमेंट सेव करना ये एक अच्छी आदत है, तो फाइल पर जाइए, सेव कीजिए या सेव एज कीजिए, ब्राउज कीजिए। आपकी फाइल सेव करने के लिए सही स्थान चुनिए।
फाइल का नाम बदलना और सेव पर क्लिक कीजिए। आपका डॉक्यूमेंट सेव हो गया है। चलिए डॉक्यूमेंट पर फिर जाते हैं। लेबल के लिए एक आकार इंसर्ट कीजिए। इसके लिए इंसर्ट, शेप्स, रेक्टेंगल पर क्लिक कीजिए। पेज पर रेक्टेंगल निकालें। शेप बॉक्स में मैन्युअली वैल्यू डाल के उसके अनुसार वो एडजस्ट कीजिए। इंसर्ट पिक्चर पर क्लिक करके जरूरी इमेज इंसर्ट कीजिए। आपके कंप्यूटर से इच्छित पिक्चर चुनिए और फिर इंसर्ट क्लिक कीजिए। आपको दिखेगा कि इमेज डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो गई है। रेक्टेंगल पर क्लिक कीजिए। फॉर्मेट टैब में शेप फिल पर जाइए। उसका रंग निकालने के लिए नो फिल सिलेक्ट कीजिए। इमेज पर क्लिक कीजिए। लेआउट पर्याय बटन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद बिहाइंड टेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए। उसके अनुसार इमेज रेक्टेंगल में एडजस्ट कीजिए। इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स पर जाइए। टेक्स्ट बॉक्स निकालिए। उसमें टेक्स्ट इंसर्ट कीजिए। इसी प्रकार बाकी टेक्स्ट बॉक्स निकालिए और टेक्स्ट एंटर कीजिए। पहले टेक्स्ट बॉक्स के लिए कंटेंट चुनिए और उसके अनुसार उसका फॉर्मेटिंग कीजिए। दूसरे टेक्स्ट बॉक्स पर जाइए। टेक्स्ट फॉर्मेट कीजिए। फिर फॉर्मेट टैब, शेप फिल, नो फिल पर जाइए। टेक्स्ट चुनिए और होम टैब लाइन स्पेसिंग पर जाइए। रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पर्याय पर क्लिक कीजिए। अब टेक्स्ट सही से सेट दिख रहा है। ये शेप चुनिए। फॉर्मेट टैब, शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन पर जाइए। पहले टेक्स्ट बॉक्स पर जाइए। शेप फिल, नो फिल पर क्लिक कीजिए। फिर शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन पर क्लिक कीजिए। टेक्स्ट चुनिए। होम टैब, लाइन स्पेसिंग, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पर्याय पर जाइए तथा बाकी टेक्स्ट भी एडिट कीजिए। सभी टेक्स्ट बॉक्सेस उनके टेक्स्ट के साथ ठीक रिसाइज, रिपोजिशन और फॉर्मेट कीजिए। टाइटल टेक्स्ट इस प्रकार एडिट कीजिए कि वो आकर्षक लगेगा। फॉन्ट कलर पर्याय पर जाकर आप टेक्स्ट का रंग भी बदल सकते हैं। मोर कलर्स पर क्लिक कीजिए और फिर कस्टम विंडो में सही रंग वैल्यू एंटर कीजिए। ओके क्लिक कीजिए। इसी प्रकार बाकी टेक्स्ट का रंग बदलिए। जरूरी जगह लाइन इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट शेप्स, लाइन पर जाइए। शेप आउटलाइन पर जाइए और लाइन के लिए सही रंग चुनिए। शेप आउटलाइन पर क्लिक करके लाइन वेट बदलिए। सही लाइन वेट चुनिए। इंसर्ट पिक्चर्स पर जाइए। आपके कंप्यूटर से जरूरी इमेजेस चुनिए और इंसर्ट क्लिक कीजिए। लेआउट पर्याय बटन पर क्लिक कीजिए और सही पर्याय चुनिए। इमेज सही से रखिए और उसका आकार बदलिए। अब हम आइकॉन्स इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट आइकॉन पर जाइए। एक सही आइकॉन चुनिए और इंसर्ट क्लिक कीजिए। आइकॉन के लिए लेआउट पर्याय बटन पर क्लिक कीजिए और सही पर्याय चुनिए। आइकॉन का आकार बदलिए और उसका स्थान बदलिए। ग्राफिक्स फिल पर क्लिक कीजिए। अधिक रंग भरना और कस्टम विंडो में जरूरी कलर वैल्यूज एंटर करके सही रंग चुनिए। अब इंसर्ट टैब पर जाइए। एड इन खोजिए। सर्च बार में बार कोड और क्यूआर कोड एंटर कीजिए और सर्च चिन्ह पर क्लिक कीजिए। विविध उपलब्ध एड-इन्स देखने के लिए नीचे स्क्रॉल कीजिए। ऐड बटन पर क्लिक करके आपको जो चाहिए वो पर्याय चुनिए। फिर कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए और डॉक्यूमेंट में बार कोड इंसर्ट कीजिए। अब टाइटल टेक्स्ट सही से पुनर्स्थित करते हैं। जरूरत अनुसार बाकी टेक्स्ट भी हम जोड़ रहे हैं। सेव पर क्लिक कीजिए। लेबल कैसे दिखता है देखने के लिए फाइल, प्रिंट पर जाइए। वो अच्छा दिख रहा है इसलिए आगे चलते हैं। एक्सपोर्ट पर क्लिक कीजिए। क्रिएट पीडीएफ और एक्सपीएस पर क्लिक कीजिए। सही फोल्डर में पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कीजिए। पब्लिश पर क्लिक कीजिए। वाह, आपका लेबल अब छपाई के लिए तैयार है। लेबल्स का महत्व समझना।
विविध प्रकार के लेबल्स में फर्क पहचानना, लेबल प्रिंट करने के टूल्स जानना, लेबल्स तैयार करने के लिए टूल्स खोजना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करके लेबल तैयार करना। धीरज ने उसके मां के कारोबार के लिए जरूरी सभी लेबल्स छापे हैं। उसकी मां ये लेबल्स अब डिब्बों पर चिपकाती है। अब धीरज और उसकी मां दोनों भी मिठाई की बिक्री बढ़ाने की तैयारी में हैं। उनको हम शुभकामना देते हैं। दोस्तों, आपने अपनी कक्षाओं में मानव शरीर के बारे में सीखा होगा। आमतौर पर हमें शरीर के हृदय, पेट, कंकाल या गुर्दे इन अंगों या भागों के बारे में सिखाया जाता है। लेकिन हमारे शरीर में सिर्फ इतने ही अंग नहीं होते, और भी बहुत कुछ होता है। तो क्या आप अपने शरीर के बारे में और जानना चाहते हैं? यदि आप नहीं जानते कि कहां से शुरू करें, तो चिंता न करें, मैं आपकी मदद करूंगा। क्या होगा यदि मैं कहूं कि आपके पास संपूर्ण मानव शरीर रचना का अध्ययन करने के लिए एक एटलस है? जी हां, एनाटॉमी लर्निंग एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो आपको सभी मानव शरीर रचना विज्ञान की अवधारणाओं का अध्ययन करने में मदद करेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शरीर रचना विज्ञान क्या होता है। एनाटॉमी जीवित प्राणियों की शारीरिक संरचनाओं का अध्ययन है, जिसमें उन संरचनाओं को अलग करने या उनका विच्छेदन करने की आवश्यकता होती है। आप अपनी स्क्रीन के बाईं ओर स्थित दूसरे आइकॉन का उपयोग करके इस ऐप की विभिन्न कैटेगरीज में ब्राउज कर सकते हैं। आपको हड्डियां, कार्टिलेज और जोड़, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, श्वसन प्रणाली जैसे बहुत सारी कैटेगरीज मिलेंगी। कुछ फ्रेमों को लॉक आइकॉन से चिन्हित किया गया होगा। यह इंगित करता है कि आपको इन फ्रेमों को देखने के लिए भुगतान करना होगा। आपको जिस विषय का अध्ययन करना पसंद हो, उस फ्रेम पर टैप करके आप उस फ्रेम को चुन सकते हैं। एक फ्रेम पर टैप करने के बाद आपको सब कैटेगरीज यानी फ्रेम का एक नया सेट मिलेगा। अब आप इसके अंदर किसी भी फ्रेम पर टैप कर सकते हैं। फिर आप शरीर के चयनित अंग या भागों की 3D संरचना देख पाएंगे। अपने मोबाइल में आकृति देखने के बाद आप निश्चित रूप से भ्रमित हो जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप दिखाए गए शरीर के विभिन्न अंगों की पहचान करने में असमर्थ हो सकते हैं। इसके लिए आप आकृति के किसी भी भाग पर टैप करके ये जान सकते हैं कि इस विशेष भाग को क्या कहते हैं। टैप करने पर शरीर के उस अंग का नाम दिखाई देगा। आप अपनी इच्छा के अनुसार इस 3D संरचना को स्थानांतरित कर सकते हैं, उसकी आकार बढ़ा या घटा सकते हैं या उसे घुमा सकते हैं। वाह, क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है? दोस्तों, शरीर रचना विज्ञान में विच्छेदन शामिल होता है, लेकिन आप इस ऐप में वह कैसे कर सकते हैं? ठीक है, क्या आप अपनी स्क्रीन के नीचे दाईं ओर चाकू जैसा बटन देख सकते हैं? हाँ, तो ये बटन शरीर के किसी विशेष अंग को विच्छेदित करने के लिए है। क्या इससे आपको महसूस नहीं होता है
कि आप वास्तव में कुछ विच्छेदन कर रहे हैं? हाँ, ऐसा लगता है। आप देख सकते हैं कि एनाटॉमी लर्निंग में मानव शरीर रचना के बारे में सब कुछ शामिल है। यह आपकी भूगोल की पढ़ाई में जो एटलस बुक होता है, बिल्कुल उसी की तरह है ना? राज संयुक्त परिवार में रहता है। कई बार शोर शराबे के बीच उसके लिए अपने गणित का अभ्यास करना मुश्किल हो जाता है। खैर, वो भाग्यशाली है। स्टडी म्यूजिक ऐप के साथ वो विभिन्न ट्रैक्स की धुनों को सुन सकता है और शांति से अपना काम कर सकता है। स्टडी म्यूजिक न केवल उसकी एकाग्रता में सुधार करेगा, बल्कि उसकी याददाश्त को भी बढ़ाएगा। क्या आप भी राज की तरह हैं? फिर आपको बस इतना करना है कि ऐप इंस्टॉल करें और काम करते समय अलग-अलग संगीत ट्रैक सुनना शुरू करें। ऐप खोलने के तुरंत बाद कई संगीत ट्रैक्स आपको दिखाई देंगे। शुरू करने के लिए मेमोरी बूस्टर पर टैप करें। यह संगीत ट्रैक बहुत सुखदायक है। बजाए जाने वाली प्रत्येक धुन के लिए आप अल्फा वेव्स, रेन, थंडर जैसी बैकग्राउंड की साउंड में से चुन सकते हैं और ये और बेहतर हो जाता है। आप साउंड एडजस्टमेंट फीचर पर टैप करके इन बैकग्राउंड साउंड की वॉल्यूम को अपनी सुविधा के अनुसार एडजस्ट भी कर सकते हैं। अपनी पढ़ाई में खुद को एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहते हो? ठीक है, आप घड़ी के आइकॉन पर टैप करके आसानी से टाइमर सेट कर सकते हैं। यह आपको थोड़े समय के ब्रेक लेते हुए आपके काम के समय को अंतराल में विभाजित करने में मदद करता है। यदि आप टाइमर पर टैप करते हैं, तो आप अपनी आवश्यकता के आधार पर 5 मिनट से लेकर 2 घंटे तक के ऑप्शन में से चुन सकते हैं। आपको संगीत की विभिन्न श्रेणियां भी मिलेंगी, जैसे रीड, स्टडी, फोकस, मेमोराइज और बहुत कुछ। क्या यह आपके काम पर बेहतर ध्यान केंद्रित करने का वास्तव में एक अच्छा तरीका नहीं है? अब राज जितना चाहे उतना गणित का अभ्यास शांति से कर सकता है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? स्टडी म्यूजिक ऐप के साथ अपनी उत्पादकता बढ़ाएं और परिणाम स्वयं देखें। हम भारतीय आमतौर पर एक से ज्यादा भाषा बोल ही सकते हैं। हिंदी भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। सामान्य तौर पर हर भारतीय नागरिक अपनी मातृभाषा हिंदी और इंग्लिश बोल लेता है। भारत में इंग्लिश बिजनेस की भाषा के तौर पर इस्तेमाल होती है। कई बार हमें नई भाषा सीखनी पड़ती है। हमारा उस भाषा के ऊपर प्रभुत्व बढ़ाना पड़ता है। हमको ये भाषा इतनी अच्छी सीखनी पड़ती है कि हम उसमें अच्छी तरह से लिख सकें और बोल भी सकें। भाषा सीखना काफी कठिन काम है, लेकिन शुक्र है कि अन्य भाषा सीखने के लिए, या ठीक से कहा जाए तो दूसरी भाषा आसानी से सीखने के लिए काफी ऐप्स उपलब्ध हैं। इस सत्र में हम ड्यूओलिंगो नाम के एक ऐप के बारे में जानकारी लेंगे। ड्यूओलिंगो की तरह अन्य ऐप्स भी उपलब्ध हैं। बूसू जैसे ऐप को अपने खाली समय में आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं ड्यूओलिंगो का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं। ड्यूओलिंगो का मतलब है 2 भाषाएं। अब हम ड्यूओलिंगो ऐप शुरू करते हैं। जब आप ये ऐप शुरू करते हैं तब आपको अपना ईमेल पता एंटर करके रजिस्टर करना पड़ेगा, ताकि आपकी प्रगति का रिकॉर्ड रखा जा सके। आप यहां कई भाषाओं में से अपनी पसंदीदा भाषा चुन सकते हैं। अब हम इंग्लिश चुनेंगे। ये इंग्लिश हिंदी भाषकों के लिए है।
इसलिए इंग्लिश सीखने के लिए हम जिन दो भाषाओं का उपयोग करेंगे वो है हिंदी और इंग्लिश। इसलिए हम इंग्लिश पर क्लिक करते हैं। इंग्लिश पर क्लिक करने के बाद ऐप का इंटरफेस हिंदी में बदल जाएगा। इंग्लिश सीखने के लिए आप हर दिन कितने मिनट देना चाहते हैं ये आप यहां चुन सकते हैं। यहां सही पर्याय चुनिए। अब आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको अंग्रेजी की थोड़ी बहुत जानकारी है या आप एकदम नई शुरुआत करना चाहते हैं। इसमें आप सही पर्याय चुनिए। उसके बाद आपकी भाषा की ट्रेनिंग तुरंत शुरू हो जाएगी। हम इस आइकॉन पर क्लिक करके ट्रेनिंग शुरू करते हैं। Hello and bye. हम इंग्लिश जानते थे इसलिए हमें हेलो और बाय का अर्थ पता है। नमस्ते और अलविदा पर क्लिक करेंगे। ये सही है या गलत ये देखने के लिए यहां पर क्लिक करेंगे। हमारा जवाब सही होने के कारण ये फीडबैक देता है। इस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं। The dog eats its dinner. The dog eats its dinner. इस प्रकार इस ऐप में छोटे छोटे पाठों से आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं और एक आध 2 महीने में आप इस भाषा में कुशल बन सकते हैं। अब जबकि हमने होम रो में बटनों को टाइप करने का अभ्यास कर लिया है, तो कुछ आगे बढ़ने का और कुछ अतिरिक्त बटनों को सीखने का समय आ गया है। आप ध्यान देंगे कि टॉप रो के बटन अपने निचले संगत बटनों की अपेक्षा थोड़ा बाईं ओर स्थित होते हैं। हमारी उंगलियों के घुमाव के कारण ऐसा जानबूझकर किया गया है। आइए हम आर और यू बटन को देखें। बाएं हाथ की सांकेतिका का उपयोग आर को टाइप करने के लिए किया जाता है और दाहिने हाथ की सांकेतिका से यू को टाइप करते हैं। उंगलियों को सर्वप्रथम उनके आरंभिक स्थान पर रखा जाता है। आइए हम पहले आर और फिर यू टाइप करें। अब हम स्पेस दबाएं और फिर दोबारा आर और यू टाइप करें और एक बार फिर इसी प्रक्रिया को दोहराएं। अब अगली लाइन में हम अक्षरों को आपस में बदलें। अतः पहले एंटर, फिर यू आर और फिर एक स्पेस और फिर कुछ और बार बीच में स्पेस देकर यू आर टाइप करें। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि जैसे ही किसी उंगली का उपयोग कोई अक्षर टाइप करने के लिए किया जाता है, उसे वापस अपनी होम रो पर आ जाना चाहिए, जिससे ये अगला अक्षर जहां भी हो उसे टाइप करने के लिए तैयार हो जाए। ये महत्वपूर्ण है कि अन्य जिन उंगलियों का उपयोग नहीं हो रहा, उन्हें होम रो की स्थिति में ही रखना चाहिए। शुरू में ये कुछ कठिन लग सकता है, लेकिन अपना पूरा प्रयास करें। अभ्यास और समय के साथ अन्य उंगलियों को आराम की स्थिति में रखना आसान हो जाएगा। अपने हाथों को देखें। हाथों में उसी कोण में झुकाव हो जिस कोण में कीबोर्ड का झुकाव है। अपनी कलाइयों को डेस्क या कीबोर्ड पर आराम से पड़े न रहने दें। अपनी उंगलियों पर ध्यान दें। प्रत्येक बटन को अपनी उंगली के पैड से दबाएं, नाखूनों से नहीं।